नमस्ते विद्यार्थी जी, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2026, जो कि आप लोग का अगर जो भी स्टूडेंट का जो है आप लोग का 6 फरवरी और 9 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम रखा गया प्यारे विद्यार्थी जी, उनके लिए यहाँ पर आप सभी के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड का ये सारा का सारा क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फटाफट आप लोग आंसर जो है बताइएगा और हम सेशन को आगे फटाफट करेंगे। और 100 क्वेश्चन कवर करने में 10 से 15 मिनट का समय लेना है। देखिए, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? इनका राइट आंसर की बात करेंगे तुलसीदास हो जाएगा। आगे यहाँ पर है भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाल, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाभादास। आगे यहाँ पर है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो यहाँ पर ये कार दुर्घटना क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। आगे जादू का क्या? जादू टूटना इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस कविता के द्वारा लिया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उषा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है सिंहासन पर बैठा उसके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 5 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिनायक से लिया गया इनको। आगे यहाँ पर है भोजन क्या? भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? 6 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सूरदास के पद से इनको लिया गया। आगे है लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिनी सी, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? 7 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवित से इसको लिया गया। आगे जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? 8 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा ओ सदा निरा। आगे मलियज की रचना निम्न में से कौन सी है? 9 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में कौन है? जूठन के, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। आगे यहाँ पर है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? 11 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ये सूत काटते बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा? सूत काटते दिखाई देती है। आगे यहाँ पर है सरैया मनताल का जल क्या है? सरैया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? 12 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 20 स्थिति हो जाए स्थिर है। आगे यहाँ पर वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? 13 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। आगे गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा है? तो ये 14 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर। आगे यहाँ पर है मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा बिस्नी की बेटी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, यह जो है कि किस शीर्षक कविता से लिया गया? तो इनको पुत्र वियोग शीर्षक से लिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इन्होंने लिखा है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? 17 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मलियज राइट आंसर। देखिए क्या है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन की शीर्षक पाठ से लिया गया, तो उसने कहा हो जाएगा। आगे है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह पाँच सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दिया, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया? तो इनको अर्धनारीश्वर से लिया गया है। आगे है क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह युक्ति शीर्षक पाठ है, ये किससे लिया गया है? तो इनको जो लिया गया है प्यारे बच्चे 20 का जो आंसर हो जाएगा 20 का वो ये हो जाएगा शिक्षा से इनको लिया गया। आगे यहाँ पर है तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में कौन है? तिरिच। 21 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा उदय प्रकाश। आगे यहाँ पर है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में कौन है? रोज, तो 22 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आज्ञा हो जाएंगे। आगे यहाँ पर है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में कौन है? सिपाही की माँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो डी हो जाएगा मोहन राकेश। आगे कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में कौन है? कड़वक के, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जायसी। आगे अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में कौन है? अधिनायक शीर्षक के, तो यह हो जाएगा रघुवीर सहाय। आगे गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है? तो पंच परमेश्वर, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? गांव का घर जो है किस शीर्षक से लिया गया है इनको? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा संशयात्मा से हो जाएगा। आगे है
कामिनी महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर देखिए कामिनी महाकाव्य के जयशंकर प्रसाद जी रचनाकार हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के, यह हो जाएगा तुलसीदास जी हैं। आगे है, आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा सही से। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति जो कि शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो यह हो जाएगा औसत मेरा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का जो है उल्लेख है? उसने कहा था कहानी में, यह हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का उसमें उल्लेख है। आगे प्रेम के पीर कवि निम्न में कौन कहे जाते हैं? तो जायसी राइट आंसर है। आगे यहाँ पर हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? तो यह हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आगे तार सप्तक के संपादक निम्न में कौन है? तार सप्तक के, तो यह हो जाएगा अज्ञेय। आगे वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में कौन है? वाद विवाद संवाद, तो यह हो जाएगा हमारा नाभादास जी है, नामवर सिंह है। आगे शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? शिक्षा, तो यह क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा यहाँ पर शिक्षा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, यह हो जाएगा संभाषण है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो 37 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर राइट है। आगे यहाँ तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था प्यारे बच्चे वो हो जाएगा यहाँ पर राम बोला। आगे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नर हरिदास राइट आंसर है। आगे साहित्य लहरी जो है किन की रचना है? साहित्य लहरी किन की रचना है? यह हो जाएगा सूरदास की रचना हो जाएगा। आगे कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। आगे यहाँ पर है भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भर हो जाएगा। आगे है प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। आगे वंदना शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो वंदना शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वह हो जाएगा अना। आगे ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? यह हो जाएगा एरा। आगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो कवित्री हो जाएगा। आगे गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप गायिका हो जाएगा। आगे देशभक्ति शब्द कौन समास है? देशभक्ति शब्द जो है कौन से समास है? यह हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। आगे नीलपित शब्द कौन समास है? नीलपित, यहाँ पर 49 का आंसर यह हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे पंच परमान शब्द जो है कौन सा समास है? पंच परमान, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। आगे भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह 51 का जो आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी यानी पंजाब बिल्कुल राइट है। आगे वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में कौन है? वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि सूरदास राइट आंसर है। आगे जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, तो यह हो जाएगा छायावाद के। आगे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक है? तो 54 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्म का प्रतीक है। आगे पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना, कैसी रचना है? तो यह जो हो जाएगा शौक गीत है यह। आगे यहाँ पर कवित्री का खिलौना क्या है? तो क्या हो जाएगा? कवित्री का जो खिलौना है उसका पुत्र है। आगे भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्न में से कौन रहे हैं? 57 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। आगे यहाँ पर संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? 58 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे निम्न में कौन गद्य कविता कौन सी है? राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा हारजीत। आगे यहाँ पर है अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? 60 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा व्यंग्य कविता है यह। आगे शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शिक्षार्थी राइट आंसर हो जाएगा। आगे तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यह क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। आगे रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? रात को पहरा देने वाला, तो यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। काम में लगा हुआ आदमी कौन से पदबंध में आएगा? 64 का राइट आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोसों दूर भागना, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यहाँ पर बहुत अलग रहना। आगे हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ का मैल होना हो जाएगा तुक्ष होना। आगे वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का यह उदाहरण है? 67 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा संबंध वाचक हो जाएगा। आगे
स्वर संधि का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्ग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बताना है। 68 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा स्वर्णिम। आगे है दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दैनिक। आगे आत्मा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आत्मा शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मिक। आगे उद्गम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्गम शब्द का तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उत जोड़ क्या हो जाएगा? यह उत जोड़ गम हो जाएगा। आगे है हितैषी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हितैषी शब्द का तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हित जोड़ ऐसी। आगे क्वेश्चन है, आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह है जगदम्बा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यहाँ पर जगत जोड़ अम्बा। आगे है अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधपका में तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अध। आगे है अवगुण शब्द में क्या उपसर्ग है? अवगुण शब्द में तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अब उपसर्ग हो जाएगा। आगे है सोहन पड़ता है किस काल का? यह उदाहरण है सोहन पड़ता है। सोहन पड़ता है किस काल का? यह उदाहरण है तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वर्तमान काल का हो जाएगा। आगे यहाँ पर है रवि ने खाया किस काल का? यह उदाहरण है तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा भूतकाल का। यह उदाहरण है क्या हो जाएगा? यह भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। आगे है नरेश जाएगा किस काल का? यह उदाहरण है तो यह क्या हो जाएगा? यह जो है भविष्यत काल का उदाहरण है। यह किस काल का है? भविष्यत काल का हो जाएगा। आगे कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा अधिकरण कारक का ये उदाहरण हो जाएगा। आगे है बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? 80 का आंसर जो हो जाएगा 80 हो जाएगा अधिकरण का हो जाएगा। बिना पानी शब्द कौन समास है? बिना पानी तो ये क्या हो जाएगा? यह बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। आगे मान बता शब्द कौन संज्ञा है? मान बता तो यह हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। आगे हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे भारतीय शब्द कौन संज्ञा? भारतीय शब्द जो है कौन संज्ञा है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो यह हो जाएगा यहाँ पर समूहवाचक हो जाएगा। आगे भोग का उच्चारण स्थान क्या है? भोग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ हो जाएगा राइट आंसर। आगे को का उच्चारण स्थान क्या है? को का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह कंठ हो जाएगा। आगे यहाँ पर सो का उच्चारण स्थान क्या है? सो का उच्चारण स्थान तो यहाँ पर दंत हो जाएगा। आगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 राइट आंसर है। 5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिनेत्री हो जाएगा। परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? परिश्रम शब्द का जो विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा विश्राम। आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का जो विलोम क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो 93 का यहाँ पर शुक्ल राइट आंसर है। आगे यहाँ पर है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज राइट आंसर है। आगे झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? झंझट शब्द का यहाँ पर बी हो जाएगा बवाल। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मित्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? मित्र शब्द का तो ये क्या हो जाएगा? ए रुद्र राइट आंसर है। आगे पाठक शब्द क्या है? पाठक शब्द क्या है? 97 का आंसर यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। आगे घी शब्द क्या हो जाएगा? घी शब्द जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग है यह। आयुष्मान शब्द क्या है? आयुष्मान शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का यहाँ पर बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आगे यहाँ पर है नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक शब्द का तो ये हो जाएगा नए जोड़ अक। तो फाइनली बच्चों हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन को कवर किया। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के वीडियो आप लोग को और बता दें यहाँ पर अगर आप लोग का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक या फिर सोशियोलॉजी, फिलोसफी तो उन सभी का क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं चैनल के होम पेज पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।